वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल, दुनिया में कोई संख्या आ जाए, कितना बड़ा संख्या आ जाए, वो किसका वर्गमूल होगा वो निकालने के लिए सीखेंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 361, ये किसका वर्गमूल है? तो 19 का। 19 का वर्ग जो स्क्वायर करेंगे तो 361 होगा। तो ये 361 जो है 19 का वर्गमूल हुआ। उसी तरह 15,376 किसका वर्गमूल है? 23,716 किसका वर्गमूल है? इसी तरह 4 क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अलावा हम इसी वीडियो में आपको यह भी बताएंगे दुनिया में किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे 1 सेकंड में। विद इन 1 सेकंड आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप वीडियो में बने रहें। बीपीएससी जो इस बार हेडमास्टर का एग्जाम लिया था उसमें एक प्रश्न ऐसा पूछा था कि एक निम्न में से किसका वर्ग है। तो देखिए, जिस संख्या के लास्ट में जीरो, सिंगल जीरो, 2, 3, 7 और 8 रहेगा वो संख्या किसी का वर्गमूल नहीं हो सकता। यानी जिस संख्या के लास्ट में सिंगल जीरो, 2, 3, 7, 8 होगा वो दुनिया में किसी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। तो यहाँ किसी भी संख्या के लास्ट में सिंगल जीरो, 2, 3, 7, 8 नहीं है। इसका मतलब कि ये चारों संख्या किसी ना किसी संख्या का वर्गमूल है। कैसे निकालना है? अब देखिए, इस संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। तो 6 कब कब आता है? जब किसी संख्या में लास्ट में 4 रहता है तो 6 आता है। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 के लास्ट में कितना है? 6 है। और एक बार जब 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36, तो लास्ट में 6। तो यानी देखिए, आपको क्या करना है, ये जो 6 है कब कब आ सकता है? एक बार जब लास्ट में 4 होगा और एक बार जब लास्ट में 6 होगा। मतलब दो संख्या हो सकता है कि लास्ट में 4 वाला संख्या, क्योंकि 4 चौक 16, और लास्ट में 6 वाला संख्या, 6 6 के 36, दोनों में लास्ट में 6 है। अब आपको क्या करना है, तो दोनों को लिख लेना है। दोनों को लिखने के बाद आप करेंगे एक इस डिजिट को तो लिए ही, एक डिजिट और लेके उसको बंद कर देंगे। ये दोनों खत्म। अब आगे जितना डिजिट बचा है उस पर काम करेंगे। तो 2 डिजिट खत्म करने के बाद 153 बचता है। तो अब आपको ये देखना है कि 153 जो है वो किसका स्क्वायर के बगल में है। 153 जो है किसके स्क्वायर के बगल में है। अगर आप करेंगे 12 का स्क्वायर तो कितना होता है? 144, और 13 का स्क्वायर 169। तो 169 तो बड़ा हो गया, छोटा लेना है आपको। 12 का स्क्वायर ये किसके बगल है? 12 के स्क्वायर के बगल है। यहां भी आपको 12 लिखना है, यहां भी आपको 12 लिखना है। अब मसला ये है 126 होगा कि 124 होगा? होगा यही दोनों में कोई एक। तो आसान सा बात है। आपको क्या करना है, ये जो 12 आप लिए ना, ये 12 का स्क्वायर लिए थे ना, इस 12 को इसके अगला वाले संख्या से गुणा कर दीजिए। 12 को आप 13 से गुणा कर दीजिए। तो 12 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6, 3, 2, 5 और 1, 156। 156। अब देखिए, ये 12 को 13 से गुणा किए तो 156 आया। ये 156 153 से बड़ा है ना? 153 से बड़ा हो गया ना। और जब बड़ा होगा तो यहाँ बड़ा वाला आंसर होगा। सॉरी, बड़ा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। ये बड़ा निकल गया, 153 से बड़ा हो गया 156, तो ये छोटा वाला। बड़ा अगर आंसर आ गया तो छोटा वाला आंसर होगा। इसी बात को आपको याद रखना है। बड़ा आया तो छोटा वाला आंसर कौन हो जाएगा? 124। अब 124 का आप स्क्वायर कीजिए, आपको निकल जाएगा 15,376। चलिए आगे हम बात करेंगे कि 23,716 किसका स्क्वायर है। यहां भी लास्ट में 6 है, तो यानी लास्ट में संख्या का 4 और 6 हो सकता है, क्योंकि 4 और 6 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर लास्ट में 6 होगा। तो 4 और 6 ही हो सकता है। तो एक डिजिट और इसको ले लेंगे हम, बचेगा कितना? 237। अब आपको ये बताना है 237 किसके स्क्वायर के बगल में है। 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256। तो भाई 256 तो बड़ा होता है 225, तो 15 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ भी 15 लिख देंगे, यहाँ भी 15 लिख देंगे। अब इन दोनों में से ही कोई एक होगा आंसर। दोनों में से कोई एक होगा। आपको क्या करना है, इस 15 को 16 से गुणा कर देना है। हमने अपने वीडियो में बताया है कि 2 अंकी के गुणा को एक लाइन में कैसे करें। 6 5 30 का 0, 6 कम 6, 5 कम 5, 11, 11 और 3, 14 का 4 हासिल 1, 1 1 1 और 1 2, 240। ये 240 इससे बड़ा है ना, यहाँ 237 था, ये 240 आ गया। तो ये जब बड़ा आ गया तो छोटा वाला आंसर होगा। कौन होगा? 154। ये भी सही है। आप 154 का स्क्वायर करें 23,716 आएगा। उसके बाद यहां हम आएंगे किसमें? 4624, यानी 2624 में। तो लास्ट में 4 कब आता है? जब संख्या के लास्ट में 2 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और एक बार 8 8 8 64,
तो उस संख्या के लास्ट में 2 या 8 होगा, उसी का स्क्वायर होगा 4624। तो अब एक संख्या ली तो एक एक्स्ट्रा घेरना है, बताए थे। अब 2 बचा, 46 हुआ। 46 किसके स्क्वायर के बगल में है? 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 होगा। छोटा लेना है हमें, तो यहाँ 6 लेना है, यहाँ भी 6। अब इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर होगा 4624। आपको क्या करना है, 6 आया है, इसको अगला से गुना कर देना, 6 गुना 7 42। अब देखिए 46 से 42 छोटा है, छोटा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, है ना। 62 और 68 में बड़ा वाला आंसर होगा। अब आप इसका क्या करें, गुना करके देखिए, आपको मिल जाएगा। 68 गुना 68 करेंगे 4624 आ जाएगा। लास्ट सवाल ये है, आप लोग भी इसको फटाफट से कीजिए। देखिए 44,100 है, लास्ट में 0, और किसी भी संख्या का वर्ग जो है लास्ट में 0 कब आता है? जब उस संख्या के लास्ट में 10 होगा। उसके अलावा 0 नहीं होता है, सिंगल 0 तो होता ही नहीं है। डबल 0 कब होता है? जब लास्ट में 10 होगा। तो दोनों 0 निकाल दें, दो संख्या निकालने बोले है ना। बचेगा कितना? 441। 441 किसका स्क्वायर होता है? बहुत आसान है, बोलिए। 21 का स्क्वायर होता है 441। ये तो आसानी से हो गया, 21 का स्क्वायर 441। यहाँ आपको 0 ही देना है, सॉरी, ये 210 का स्क्वायर हो गया, सिंगल हो गया, क्योंकि लास्ट में 0 सिर्फ 0 वाला का ही आता है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है 210। चलिए, इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग आप कैसे करेंगे। किसी भी दो डिजिट के संख्या का स्क्वायर आप 1 मिनट में कैसे निकालेंगे। बहुत इजी है, आप सिर्फ चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। और देखिए, आपको मान ली निकालना है 56 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर इतना तो याद नहीं रहेगा किसी को भी। 1 सेकंड में 3 डब्बा बना लेना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 3 डब्बा बना लेना है, ठीक है। 6 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हासिल 3। अब क्या करना है, 6 पंचे 30, इन दोनों को गुणा करके ऊपर के 2 से गुणा करना है। 5 6 के 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 63 का 3 हासिल हो गया 6। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 31, यानी कितना हो गया 31 36, ये हो गया 56 का स्क्वायर। किसी भी संख्या का स्क्वायर मान लें आपको निकालना है 74 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हासिल 1, 7 चौका 28, 28 दूनी 56, एक हासिल पहले से था 57, 57 का 7 हासिल 5, 7 7 49, 49 और 5 54। हम कर क्या रहे हैं, पहले इसका स्क्वायर कर रहे हैं, जितना आ रहा है सिंगल डिजिट को लिख के, और रिमाइनिंग जो बचता है उसको रख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को गुणा कर देंगे, दोनों को गुणा करके ऊपर के 2 से गुणा कर देंगे। जितना आएगा उसमें रिमाइनिंग को जोड़ देना है, और एक डिजिट लिख के फिर रिमाइनिंग रख लेना है। फिर शुरू वाले का स्क्वायर कर देना है, उसमें रिमाइनिंग को जोड़ देना है। ये तो हो गया किसी भी नॉर्मल, किसी का भी मान लेते हैं 99 का भी, इससे आप निकाल सकते हैं। 99 81 का 1 हासिल 8, 99 81, इससे इसको गुणा करेंगे ना, 99 81, 81 दूनी 168, 168 और 8 176, 176 का 6 हासिल कितना हो जाएगा 17 अब की हो जाएगा। और 99 81, 81 और 17 कितना हो जाएगा 98, ये हो गया आंसर। और जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर तो और इजी होता है। कैसे, तो यहाँ देखिए, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो इसका स्क्वायर बहुत इजी होता है। कैसे, इसका स्क्वायर कीजिए, 5 5 25, यहाँ जितना रहेगा उसको एक अगला से गुणा कर देना है। 2 है तो 3 से कर देंगे, तो 2 3 6 हो गया 625। 35 का स्क्वायर करना है, 5 5 25, 3 है ना 4 से गुणा करेंगे, 3 चौका 12, 1225। 45 का स्क्वायर 5 5 25, 4 है ना 5 से गुणा कीजिए, 4 5 20। अब मान लेते हैं 95 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 9 है ना 10 से गुणा कीजिए, 9 10 90, 9025। तो ये बहुत इजी ट्रिक है। इसी तरह से आप दुनिया के किसी भी मैथ को ट्रिक से बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको ट्रिक सीखना होगा, और ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।